नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे शनि ग्रह के वक्री होने के बारे में। 13 जुलाई 2025 को शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे और 27 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। अब बात आती है मिथुन राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी राशि मिथुन है या आपका लग्न मिथुन है, तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, आपके मिथुन से शनि 8वें और 9वें घर के स्वामी हैं और दशम भाव के अंदर बैठे हैं। तो अगर देखा जाए तो 9th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठता है तो एक राजयोग वाली स्थिति का निर्माण करता है। लेकिन अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि वक्री क्या है। तो देखिए, जितने भी ग्रह होते हैं ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर। जब इनकी डिस्टेंस काफ़ी बढ़ने लग जाती है तो ऐसी परिस्थिति में इनकी जो मूवमेंट है वो स्लो होने लग जाता है। स्लो मोशन में जब ये गति करते हैं तो इसे हम बोलते हैं वक्र अवस्था। एक पर्टिकुलर और सर्टेन डिग्री पर जब शनि सूर्य से दूर हो जाता है तो वो उसको वक्र अवस्था आ जाती है। शनि के बारे में देखा जाए तो शनि साल के अंदर लगभग एक बार तो जरूर वक्री होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब ग्रह वक्री होता है तो वह ग्रह पृथ्वी के बहुत ज्यादा निकट आ जाता है। तो निकट आने के ऊपर पृथ्वी पर रहने वाले जातकों के ऊपर उसकी रश्मियां यानी रेस डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं और उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर ग्रह का वक्री होना और उसका प्रभाव पड़ना बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अब यही बात शनि के साथ लागू होती है, क्योंकि शनि 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 चलने वाले प्लेनेट हैं। आज तक जितने भी हम प्लेनेट के बारे में स्टडी करते हैं उन सब में सबसे स्लो मोशन शनि का होता है। अब वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे 13 जुलाई को, तो ये और भी ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। ये सारा स्लो मोशन इनका हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। यद्यपि इसका प्रभाव तो 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर केवल मिथुन राशि की चर्चा करूंगा। तो देखिए, मिथुन राशि वाले, आपके लिए शनि का ये वक्री होना लाभदायक है। पहला लाभ कहाँ से होता है उसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या लंबे समय से पीआर के लिए संघर्ष कर रहे हैं या विदेश घूमने के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी पर्पज से जाना चाहते हैं या विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ दिखाई देगा और ये सब काम आपके बनते नजर आएंगे इस वक्री शनि के टाइम पीरियड में। अब आती है दूसरी बात हमारे जॉब की। जॉब भाव में शनि बैठे हुए हैं। देखिए, शनि जहाँ पर भी बैठेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि शनि बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। गधे के माफिक काम करना पड़ता है। रात दिन आदमी काम के लिए एक पागलपन लिए हुए चलता है, एक जुनून उसके दिमाग में चलता है। तो आप अपने उस जुनून का, उस ऊर्जा का, उस एंथुजियाज्म का प्रयोग अपने कार्य के लिए करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। अगर आप इस समय अपना कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके जॉब चेंज करने के सुअवसर भी आपको प्राप्त होंगे, वरना आपको पदोन्नति मिलेगी, बॉस से आपके रिश्ते आपके अच्छे बनेंगे और आपकी उन्नति दिखाई देती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के अंदर आपको कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए तरीके लगाने पड़ेंगे जिससे आपके व्यापार के अंदर प्रगति हो। यद्यपि एक बात ध्यान रखिए, धन के योग बने हुए हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन आपको मिलेगा, व्यापार से मिलेगा, नौकरी से मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा। इन सब चीज़ों का आपको फायदा उठाना है, लेकिन आवश्यकता है कि आप अपने कार्य के ऊपर पूरा फोकस करें, ऑनेस्टी से अपना काम करें, अपने आलस्य को त्यागें, क्योंकि शनि 10th हाउस में बैठ करके आलसी तो बनाएगा। तो आलस्य को आपको त्यागना है। आलस्य त्यागना है यानी आपकी तरक्की दोगुनी हो जाएगी और तरक्की बढ़ती जाएगी। तो तरक्की आपकी आलस्य त्यागने से ही होगी। अब बात करते हैं, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के चौथे भाव पर।
अब यहाँ पर जब दृष्टि पड़ेगी तो एक आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या वाहन परचेज करना चाहते हैं तो ये योग भी इस वक्री शनि की अवस्था में बनते हैं 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। अब आती है बात, अगर आप अपने घर का रिनोवेशन करवाना चाहते हैं तो ये समय रिनोवेशन के लिए भी उपयुक्त है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो समय तो आपको चारों तरफ से फेवर करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हम आगे की तरफ कि शनि आपकी कुंडली के अंदर जो है 10वीं दृष्टि जो है आपके 7वें घर के ऊपर डालते हैं। 7वें घर के ऊपर जब भी शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो ऐसी परिस्थिति में जीवन साथी से संबंध हल्के फुल्के तनावपूर्ण रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन यदि आपका कोई कोर्ट का मामला है, लिटिगेशन का काम चल रहा है, तो कोर्ट के मामले में आपको राहत मिलेगी, विजय भी मिल सकती है, ये फायदा तो आपको होगा। अब देखिए, अगर आपके पास कोई पैतृक संपत्ति के मामले हैं जो विवाद में पड़े हैं तो उनके सुलझने के आसार भी नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, शनि 9th हाउस के लॉर्ड है, तो धर्म और कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्म के क्षेत्र में आप अपना रुझान रखेंगे, उसकी तरफ आपका मूड बनने लग जाएगा कि मैं अध्यात्म और धर्म कर्म के क्षेत्र में जाऊं। और जो लोग धर्म कर्म और अध्यात्म का कार्य करते हैं एज ए बिजनेस, जैसे पूजा पाठ है, ज्योतिष का कार्य है, कथा वाचन आदि जो भी कार्य है, धर्म कर्म का कार्य है, ये कार्य उनका बहुत अच्छा चलेगा। अब देखिए, ये शनि के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। उनमें से पहली बात तो ये है कि आपको जो है आलस से त्यागना है। दूसरी बात है, आप अपना कार्य जब भी करें कुछ प्लान्स बना करके करें जिसमें आपको मेहनत कम और रिजल्ट अधिक मिले, क्योंकि इस समय आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट कम मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों का आप पालन करें। और इसके अलावा अगर आपको शनि ग्रह की ज़्यादा पीड़ा मिल रही है तो इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे निःशुल्क संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डिटेल डाल दीजिए, सारी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, और आप अपना एक प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखिए, मैंने ये जो मिथुन राशि का फल बताया है, ये फल मिथुन राशि के जितने भी लोग हैं उन सभी पर लागू होता है। अब इसमें हमें सबसे बड़ी बात देखनी पड़ती है कि आपकी कुंडली के अंदर शनि कौन से घर में विराजमान है, उसके एस्पेक्ट में ही हम आपको सारे रिजल्ट्स दे पाते हैं। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, ये ध्यान रखिए। लेकिन आपकी कुंडली में शनि किस भाव में, कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में, उन सबको देखने के बाद में ही हम इसका रिजल्ट आपको देंगे। और अंत में मेरा आपसे वापस विनम्र निवेदन हमेशा की तरह, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। और कोई समस्या है तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। धन्यवाद।